हेलो दोस्तों। देखिए, बिहार पुलिस का यह किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस बुक है। ठीक है, इसमें 25 सेट दिया गया है न्यू अपडेट के सिलेबस के अनुसार। देखिए, इसमें 10वीं मैट्रिक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो सिलेबस है आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामान्य ज्ञान। ठीक है, यह सारे आपका सिलेबस दिया गया है जो न्यू पैटर्न पे आया है। देखिए, यह पहला सेट है। ठीक है, इसमें सेट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और देखिए, यह इसमें हिंदी 10 क्वेश्चन पूछा गया है, अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान है, मैथ्स हैं, विज्ञान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान से शुरू करते हैं जो 70 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम हिंदी, अंग्रेजी और मैथ का सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा है, बिरजू महाराज प्रख्यात हैं यानी प्रसिद्ध हैं किन से? तो 4 ऑप्शन है आपका, मणिपुरी नृत्य, कथकली, ओडिसी और कथक। तो यह 21 का आंसर हो जाएगा 4, यानी कथक से संबंधित हैं बिरजू महाराज। कथक कहाँ का नृत्य है? तो यूपी उत्तर प्रदेश का। और कथकली केरल का। ठीक है, कथकली केरल का और कथक यूपी का। मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का। ठीक है, तो इसका आंसर 4 सही है। कथक के लिए प्रसिद्ध हैं बिरजू महाराज। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है, पद रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समिति की जूरी का प्रधान अध्यक्ष कौन होगा? ठीक है, पद रत्न अन्य का सर्वोच्च प्रधान कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर है। अगला पूछा है, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? ठीक है, और 4 आपका ऑप्शन है, निजी संपत्ति को परिचित कर रखना, जनता के धर्म का संवर्धन, शोषण पर नियंत्रण, मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, शोषण पर नियंत्रण। ठीक है, कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है कि शोषण पर नियंत्रण करना, जनता पर शोषण नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर तीसरा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? ठीक है, फुटबॉल का मक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में फुटबॉल बहुत प्रचलित है। ठीक है, जिसके कारण फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911। ठीक है, 1911 ईस्वी में ताज का ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है, यानी लगातार एक सीरीज में बनाना है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। इसका सही आंसर 1 होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। और कैबिनेट मिशन 1946 में। तो इसका आंसर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ठीक है, और धर्मपाल कौन थे? तो पाल वंश के राजा थे। ठीक है, राजा थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि, यानी दूसरा, कृषि की जानकारी नहीं थी। बाकी संयुक्त परिवार प्रणाली, वर्ण व्यवस्था, जाति, विवाह प्रथा सबकी जानकारी थी, कृषि की नहीं थी। तो दूसरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, अब्दुल फजल ने लिखा। ठीक है, ऑप्शन है बाबर नामा, हुमायूं नामा, अकबर नामा, आलमगीर नामा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर नामा। ठीक है, अकबर नामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, भक्ति संतों में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्कृष्ट है? भक्ति संतों में, तो तीसरा कबीर इनका सही आंसर होगा। सर्वाधिक प्रसिद्ध थे कबीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो परिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? ठीक है, परिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है, कौन सा कार्य है मनुष्य द्वारा? ठीक है, तो इसका आंसर तीसरा सही होगा, लकड़ी काटना। यह हमारे पेड़ पौधे जो हैं लकड़ी काट देंगे तो हमारा परिस्थितिकी में बाधा डाला जाता है। अगर ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है, हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए तो लकड़ी काटना
गलत है, जो बाधा डालता है। तीसरा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन सही होगा। भारत रत्न कब आरंभ हुआ? यानी 1954 इसका सही आंसर होगा, ठीक है, 1954 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार से क्वेश्चन कुछ है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है कौन सा? तो देखिए कोसी मत मारिएगा, ठीक है, कोसी बिहार का शोक नदी है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना। गंडक, गंडक नदी जो है वह गंगा नदी में जाके मिल जाती है, जो सिंचाई के लिए एक उपयोगी है बिहार और यूपी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? यानी साफ समझिए भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है, कौन सा लाइन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, जो 17 अगस्त 1947 को बना था आज़ादी के समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य इसका कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति के बारे में बात किया है, तो देखिए यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम, आप जानते भी होंगे, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, तो वही पनडुब्बी में यात्रा किए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। अगला है 37 क्वेश्चन, माइका खान पाया जाता है, ठीक है, माइका खान, तो इसका आंसर हो जाएगा कोडरमा में। तो कोडरमा कहाँ है? झारखंड में, जो अभ्रक के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, कोडरमा। चलिए 38 क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा है, एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थे कहाँ के? ठीक है, तो यह ब्रिटिश के नागरिक थे, इसका सही आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्रोह सीधो तथा कान्हो से संबंधित है? ठीक है, सीधो तथा कान्हो से, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल क्रांति 1855 में जो हुआ था, जिसमें सीधो और कान्हो को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है, तो इसका आंसर 1 सही है। अगला है 40, संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, ठीक है, जो पहले घंटे का बैठक होता है वो उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा प्रश्नकाल, ठीक है, प्रश्नकाल। 41, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। चलिए अगला चलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के लिए जिम्मेदार होती है। अगला है, वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, यानी पहला, ठीक है, राजेंद्र प्रथम। अगला है, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, मतलब भाषा यानी लैंग्वेज के बताना है, तो 44 का हो जाएगा 3rd, जर्मनी, ठीक है, जर्मन भाषा में लिखा गया था। अगला है भूमंडलीय पवन, ठीक है, भूमंडलीय पवन के बारे में 4 जानकारियां हैं, आप में से बताइए कौन सा सही है। पहला है, ऋतु के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती है, ठीक है। अगला है, दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, कभी अपनी दिशा नहीं बदलती है, पर्वतीय ढलानों पर ऊपर की ओर बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, ठीक है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, चिरांद, ठीक है, चिरांद। अगला क्वेश्चन है 47, ठीक है, अजमेर का नाम सूफी संत फिर इन द ब्लैंक्स है
के साथ जुड़ा है, यानी किनके साथ जुड़ा है अजमेर का नाम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती जो राजस्थान से संबंधित हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। देखिए भारत में बोल रहा है, ठीक है, भारत में, विश्व में नहीं, भारत में। तो सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है, तो वी कुरियन, ठीक है, दूसरा वी कुरियन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है, तो शुक्र दूसरा आंसर हो जाएगा, जिसे भगनी, भोर का तारा, शाम का तारा कहा जाता है शुक्र को। अब बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है, ठीक है। सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा के सदस्य, ठीक है, विधानसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है हेलेंस्की किसकी राजधानी है, ठीक है, हेलेंस्की। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड। 52 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है, ठीक है, कर्मकांड और बलि। तीसरा हो जाएगा इसका आंसर यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद। 53 देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ, तो इसका आंसर बिहार होगा, ठीक है, 53 का 2 बिहार। ओके, आगे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 54 विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर थर्ड। अगला है डुरंड लाइन किन देशों के संयुक्त सीमा रेखा है, यानी डुरंड जो लाइन है किन के बीच है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह रेखा डुरंड लाइन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के संगठक कौन है, तो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा भी जरूरी है, उपभोग तथा जीवन दशा, यानी यह तीनों जरूरी है, इसलिए उपयुक्त सभी, ठीक है। 57 है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, लोकनायक के नाम से, तो तीसरा जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के निर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया, तो पटना इसका सही आंसर होगा दूसरा, ठीक है, पटना। अगला क्वेश्चन है बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा 16, ठीक है। अगर बोलेगा विधान सभा का तो 242 और लोकसभा का 40, ठीक है, लोकसभा का 40। इसमें बोला है राज्यसभा तो 16 होगा, ठीक है। अगर बोलता है विधानसभा तो 242। फिर से सुन लीजिए, राज्यसभा 16 जो क्वेश्चन है, लोकसभा 40। अगला क्वेश्चन है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को सही क्रम है, ठीक है, तो सही क्रम में दर्शाना है बिहार के मुख्यमंत्री में। इसका आंसर देखिए पहला ही सही है, देखिए लिखा है भागवत झा आज़ाद जो इसके पहले थे, उनके बाद सत्येंद्र नारायण सिन्हा हैं, उसके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र हैं, फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादव हैं, फिर श्रीमती राबड़ी देवी और अभी जो तत्काल में है श्री नीतीश कुमार, ठीक है। अगला देखिए समान ज्ञान से क्वेश्चन है, ठीक है, समान ज्ञान से आगे पढ़ते हैं। 61 लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है, कौन सा युग्म सही है, तो इसका आंसर होगा तीसरा भिलाई छत्तीसगढ़, ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 74वां संशोधन यानी 74 संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है, निम्न में से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन आपका देख लीजिए नगर
पालिकाओं, आपातकालीन प्रावधान, नागरिकता और मौलिक कर्तव्य। तो इसका आंसर नगर पालिकाओं होगा पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविती जीविती पूजा जीविती पूजा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है? तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवनी शैली धर्म की शुरुआत की थी? तो अकबर, तीसरा सही है। अगला है 65 का निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? ठीक है, 65 का आंसर हो जाएगा तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये मैसूर युद्ध जो है आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला था। अगला है 66 मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? ठीक है, मौर्य वंश से रिलेशन है तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंद वंश, नंद राजवंश। ठीक है, नंद राजवंश। अगला क्वेश्चन है फिर इन द ब्लैंक्स है गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी, यानी गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा मृदुला सिन्हा, मृदुला सिन्हा। अगला क्वेश्चन है महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है जो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका चौथा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु जो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे तरल स्थितियों, ठीक है, तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं जिसमें सही आंसर पहला है सर्वाधिक चल निधि अनुपात। ठीक है, सर्वाधिक चल निधि अनुपात। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1882। ठीक है, 1882। चलिए हम कुछ विज्ञान साइंस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए न्यूमेरिकल पूछा गया है, न्यूमेरिकल कुछ डिफ़िकल्ट है कुछ आसान है। तो देखिए एक हॉकी गेंद, ठीक है, जो हॉकी का गेंद होता है जिसका मात्रा 200 ग्राम है, पश्चिम से पूर्व की ओर 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है, उसे हॉकी स्टिक से टक्कर दी जाती है, ठीक है, मारा जाता है, एवं गेंद सीधे 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से मुड़ जाती है। गेंद एवं हॉकी स्टिक 0.2 सेकेंड तक संपर्क में रहते हैं। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल क्या होगा? देखिए बल बोल रहा है, बल यानी फोर्स। तो फोर्स फॉर्म होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसमें देखिए मास दिया हुआ है 200 ग्राम, तो इसको चेंज कर लीजिएगा केजी में 1000 से भागा देकर। और देखिए एक इनिशियल वेलोसिटी एक फाइनल वेलोसिटी दिया है, यानी u एक दिया है एक v, तो यहाँ से घटाकर उसमें टाइम से डिवाइड करके दोनों से गुना कर लीजिएगा, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। ए का मान होता है v बराबर v माइनस यू बटा टी, तो उन दोनों का गुना कीजिएगा तो इसका सही आंसर होगा 15 न्यूटन। ठीक है, आप बना लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होगा? ठीक है, त्वरण का मान, तो इसमें होता है पहला जी, छोटा जी के मान बड़ा जी m बटा आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका 72 का पहला सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको याद भी होगा, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पानी में कितना होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वर्तनांक बताना है तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो इसका हो जाएगा 1.5। ठीक है, और 10⁸ दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन है दो पदार्थ ए एवं बी मिलकर तीसरा पदार्थ A2B बनाते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में 2A, ठीक है, ए कोई एलिमेंट है तो उसको 2 से गुना किया गया है प्लस बी रिएक्शन कराया गया है तो A2B मिला है। तो प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य है दूसरा
A2B की संरचना नियत होती है, ठीक है। यौगिक नहीं है, हो सकती है H2O हो सकती है, तत्व है, मतलब ये सब गलत है। ये सही है, A2B की संरचना नियत है, इसका संरचना नियत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के 1 मोल का अर्थ है क्या। तो इसका CO2 का आप मास निकालिएगा तो 44 ग्राम आएगा। इसका 1 मोल में होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23, ये भी सही है। STP पर 22.4 लीटर आयतन भी होता है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए परमाणु की संयोजकता क्या है, ठीक है। तो देखिए बाहरी जो सेल है, बाहरी सर्कल वाला, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो इसमें 3 आंसर सही होगा, यानी तीसरा, ठीक है, 3 होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया दर्शाता है, यानी बैलेंस रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस किया हुआ। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। देखिए कैल्शियम 1 इसमें है, तो रिएक्शन करने के बाद भी 1 है, वैसे करके आप मिला लीजिएगा, आपका दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी, ठीक है, तो किस में होगी। तो ये भी एक न्यूमेरिकल है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल कर, ऑक्सीजन का मास निकाल कर सबका चेक करना पड़ेगा 1 ग्राम करके। तो इसका आंसर 78 का 4 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ठीक है, ऐसे भी हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ठीक है, इन लोग का मास ज़्यादा है, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है 79, ठीक है, आप पढ़े होंगे। वानधंत यानी कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति जो होते हैं कौन सा रंग को नहीं पकड़ पाते हैं। तो जो प्राथमिक रंग होता है लाल हरा नीला, उसको नहीं पकड़ पाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन में लाल और हरा है, ठीक है, जो सही है, तीसरा ऑप्शन लाल और हरा। अगला है खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद या लॉन्ग जंप से पहले दौड़ते हैं। दौड़ते क्यों हैं, तो गति का जड़त्व बनाने के लिए, ठीक है, पहला, यानी 80 का पहला गति का जड़त्व सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी ग्रंथि 81 का चौथा हो जाएगा प्यूटेटरी ग्लैंड, प्यूटेटरी ग्लैंड। अगला है जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है कौन सा। तो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है थोड़ा धुंधला आ गया है, देखिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम एक्शन रिएक्शन पे काम करता है, ठीक है, तो पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है सोने पर बिजली से मुलायम करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है, यानी मुलायम करने के लिए, ठीक है। तो इसमें चौथा होगा पोटेशियम ऑरिसनाइड, ठीक है, पोटेशियम का यूज किया जाता है, 84 का 4। अगला है लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो अम्ल पढ़े होंगे चींटियों में फॉर्मिक अम्ल, यानी 4 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 86, ठीक है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, पढ़िए। जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता, उस समय वेग कितना होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर, ठीक है, इसका कुछ जो बाल्टी है उसमें कुछ कपाट के ऊपर आप रखते हैं तो यह घटना घटेगी। तो इसका 86 का दूसरा सही है। अगला है हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो यह आंसर हो जाएगा, देखिए लार्वा की बात किया जा रहा है, तो इसका तीसरा आंसर सही होगा ईल मछली, जो बच्चा देता है वो लार्वा के रूप में, तो इससे रिलेशन है, तो ईल मछली इसका सही आंसर है। एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, ठीक है, एक परमाणु है जिसका 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो परमाणु द्रव्यमान निकलता है, ठीक है, द्रव्यमान।
तो 19 और 20 39 यानी चौथा इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तौलिया बीज अपने तेल के मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक। अगला है लास्ट, पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? ठीक है, अस्थायी, तो अस्थायी के लिए पहला CaOH का हॉल्टवाइज। ठीक है, CaOH का हॉल्टवाइज। देखिए यह मैथ है, तो मैथ आप बनाइएगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फिलहाल हम हिंदी का सॉल्यूशन कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश का मैथ एक बार देख ले। ठीक है, देखिए पहला मैथ है 91 का, x+y रेशियो y+z रेशियो z+x। तो दिया हुआ है 6:7:8, x+y+z बराबर 14। तो z का मान ज्ञात कीजिए। तो ये रेशियो से क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा, सब जोड़कर 2 से भागा डिवाइड करके उससे आगे बन जाएगा। ये देखिए एक अलजेब्रा से क्वेश्चन है, a का मान दिया हुआ है, इसका आंसर बता दें 91 का, तो 91 का आंसर इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला है a बराबर √3/2। तो यह क्वेश्चन है, इसका आप बनाइएगा तो इसका आंसर आपको आएगा √3 यानी 4 ही। ठीक है, सब सारा का हम आंसर बता दे रहे हैं, जिनको सॉल्यूशन चाहिए उनको अलग वीडियो में हम बनाकर दे देंगे। ठीक है, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला 93 क्वेश्चन है, ABC का औसत 11 है, CD एवं E का औसत 17, E और F का औसत 22 और E एवं C का औसत 17 है। ABCDEF का औसत क्या है, ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें बनाइएगा तो इसका आंसर आएगा आपको A। ठीक है, 15.2/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है टाइम एंड वर्क से, 4 पुरुष एवं 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिन में करके 1600 रुपये पाते हैं। 3 पुरुष एवं 7 महिलाएं उसी कार्य को 6 दिन में करके 1740 रुपये पाते हैं। कितने दिनों में 7 पुरुष एवं 6 महिलाएं उसी कार्य को 3760 रुपये पाकर पूरा कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा 8। ठीक है, 8 दिन में। अगला क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन से है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो 6a² कर लीजिएगा, उसमें से a का मान निकालिएगा, तो घन का आयतन a³ होता है, तो उसके अनुसार बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रय कर सहित एक वस्तु विक्रय मूल्य 1232 रुपया है। ठीक है, यानी 1232 रुपया है। विक्रय कर का दर 10% है। ठीक है, विक्रय कर का दर 10% है। अगर दुकानदार ने 12% की लाभ कमाया तो वस्तु का लागत मूल्य है। ठीक है, तो इसका आंसर तीसरा सही है, 1000। आप निकाल भी सकते हैं, 1000 का 10% निकालिएगा तो कितना आएगा, 100 रुपया। तो इसमें जोड़िएगा तो 1100 रुपया आ गया। 1100 रुपया का 12% निकालिएगा तो टोटल जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 1232। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक लड़का एवं एक लड़की एक कार्य को एक साथ मिलकर 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, 30 दिन में दोनों मिलकर करते हैं। एक साथ 20 दिनों तक कार्य करने के पश्चात 20 दिनों तक काम कर लिए हैं दोनों मिलकर। ठीक है, लड़का कार्य पर आना बंद कर देता है। ठीक है, किसी कारण से लड़का कार्य पर आना बंद कर देता है एवं लड़की बाकी बचे कार्य को आगामी 30 दिनों में पूरा करती है। यदि लड़के की जगह लड़की 20 दिनों के पश्चात काम पर आना बंद कर दे तो कार्य के बाकी बचे हुए हिस्से को लड़का कितने दिनों में पूरा करेगा? यह अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दूं 15 दिन होगा। आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बतलाइएगा। ठीक है, 98 क्वेश्चन देखिए, एक कृषि योग्य खेत आयत के आकार का है। ठीक है, जिसकी लंबाई 20 मीटर एवं चौड़ाई 14 मीटर है। ठीक है, आयत है, दोनों का लेंथ दिया है, लंबाई और चौड़ाई का। खेत के किनारे पर एक गड्ढा 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा खोदा जाता है। ठीक है, किसी कोने पर
एवं गड्ढे से निकला गई मिट्टी को खेत के बाकी क्षेत्रों में समान रूप से फैला दिया जाता है। खेत का स्तर कितना बढ़ गया, ठीक है, यानी वहाँ से जो मिट्टी निकाला गया वह फील्ड में छिट दिया गया तो उसका जो लेंथ कितना बढ़ गया। तो देखिए पहले इसका निकाल लीजिएगा एरिया आयत का, इसका क्यूबाइड बन जाएगा अंदर, तो इसका भी एरिया निकाल के एच उसमें आयत में जो था, आयत जो 20 मीटर गुने 14 मीटर करिएगा उसमें एच से गुना कर दीजिएगा, इक्वल टू 6 मीटर गुने 3 मीटर गुने 2.5 मीटर। फिर सुन लीजिए 20 मीटर गुने 14 मीटर जो आयत का आप क्षेत्रफल निकालिएगा उसमें ही एच से गुना करना है क्योंकि वही बढ़ेगा ना, एच से गुना कीजिएगा इक्वल टू 6 गुने 3 गुने 2.5 मीटर, ठीक है, ऐसे करके बनाइएगा आपका बन जाएगा। 99, ठीक है, बद्री को अपना स्कूटर 17,000 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, ठीक है, तो 18% लाभ अर्जित करने के लिए उसे यह स्कूटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। देखिए 17,000 रुपये में बेचने पर 15% का हानि होती है तो 17,000 बटा 85 हो जाएगा, गुने 118 कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दूँ 99 का हो जाएगा बी, ठीक है, 23,600। और 98 का ही बता देता हूँ, 98 का हो जाएगा तीसरा 17.18 सेंटीमीटर। देखिए सब मीटर में है, आपको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 3, 4, 6, 15 और 20 रुपये से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है, ठीक है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, इसको बनाइएगा आप। इसका तीसरा आंसर होगा 16, ठीक है। चलिए हम हिंदी पे चलते हैं, जो हिंदी का क्वेश्चन था। देखिए पहला क्वेश्चन है, गया गया व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है, तो इसका दूसरा हो जाएगा ज आधा ज प्लस इया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, यानी निश्चय है कि इस पुस्तक को देखो, ठीक है, तो इसका आंसर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रम सही नहीं है, तो देखिए इसका दूसरा जो ऑप्शन है पुरुषोत्तम बहुव्रीहि समास, यह गलत है, यह हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास है, पुरुषोत्तम, ठीक है, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में अयादी संधि नहीं है, अयादी संधि, तो पहला में नहीं है, नि प्लस अस्त नियस्त, ठीक है, बाकी सब में अयादी संधि है। अगला है, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है, तो इसको पढ़िएगा तब पहला आपको अशुद्ध है, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, बाकी सब सही है, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, तो इसका सही वाक्य हो जाएगा कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, ठीक है। अगला छठा है, किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है, यानी नहीं है, तो इसका दूसरा सही होगा, आंसू का पर्यायवाची नयन तारिका लोचन नहीं होगा, क्योंकि आंसू का नहीं, आँख का पर्यायवाची होता है नयन तारिका लोचन, ठीक है, आँख का, आंसू का नहीं। अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें, यानी इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है, आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, आई हैव टू वॉश क्लोथ, आई हैव टू वॉश क्लोथ, तो इसका सही हो जाएगा मुझे कपड़े धोने हैं, तीसरा मुझे कपड़े धोने हैं। अगला है 8वां, वाक्य को क्रम से लिखिए। देखिए पहला है, सबने अध्यापक को प्रणाम किया, फिर अध्यापक के आते ही, तीसरा है घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, चौथा है सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। तो इसको बनाकर एक सही सेंटेंस बनाना है, तो इसका पहला सही होगा, पहले तीसरा आएगा घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, फिर उसके बाद चौथा सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, फिर दूसरा फिर अध्यापक के आते ही, पहला सबने अध्यापक को प्रणाम किया। देखिए यह तो ग्रामर से कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ किताब से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो 9th 10th में आप पढ़े होंगे।
क्वेश्चन है लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई, ठीक है, क्यों पिछड़ गई लक्ष्मी। तो लक्ष्मी इसका तीसरा आंसर हो जाएगा, उसके साथ दो छोटी बच्चियां थी जिसके कारण वह उतनी तेजी नहीं दौड़ पा रही थी, जिसके कारण पिछड़ गई, ठीक है। तो यह किताब से क्वेश्चन है। अगला ये भी किताब से है, ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति थे कौन, ठीक है। तो इसका दूसरा आंसर होगा श्याम नंदन सिंह, बहुत चर्चित व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो ढहते विश्वास आप पढ़े होंगे 10th में, दही वाली मगमा, ढहते विश्वास। इसमें महानदी की चर्चा थी जो हीराकुंड बांध पे स्थित है, तो इसका आंसर महानदी होगा। देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ मास्टर। मास्टर का एंटोनिम्स बताइए, यानी उल्टा शब्द। तो इसका हो जाएगा ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी। देखिए एक सेंटेंस है जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, सी फिल इन द ब्लैंक्स टू द सिनेमा एवरी संडे, ठीक है। तो इसका गोज हो जाएगा पहला, गोज, सी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे, ठीक है, एवरी संडे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का सिनोनिम्स बताइए। तो तीसरा हो जाएगा अनलिमिटेड, इसका सिनोनिम्स अनलिमिटेड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एरर, मतलब इसमें एरर कौन सा है आपको पकड़ना है, ठीक है। अगर नहीं मिस्टेक है तो इसका आंसर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस पे करते हैं, द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन एट ए वेरी अर्ली एज, नो एरर। देखिए द प्रिंस में कोई दिक्कत नहीं है, सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन केम ऑन द थ्रोन गलत है, इसमें होगा सक्सेडेड, ठीक है, केम की जगह पे सक्सेडेड, ठीक है। तो इसका दूसरा गलत है जो ऑप्शन में होगा। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अपोजिटिव गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आइडियल मैन, यानी आर्टिकल भरना है, ठीक है। तो आइडियल है तो इसको लिखिए पहले हिंदी में आइडियल। तो आइडियल में आ रहा है, इसका मतलब एन होगा, एन, यानी दूसरा आंसर एन। अगला है, मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया, ठीक है, इसको ट्रांसलेशन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, द मैच इंडेड इन अ ड्रॉन, द मैच इंडेड इन अ ड्रॉन। फिर देखिए मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपका कीजिएगा, देखिए महात्मा गांधी लेबर्ड टू द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए टू नहीं होगा, जो दूसरा ऑप्शन था कि टू द गुड, टू नहीं होगा, टू की जगह पे यहाँ पे 4 होगा, फॉर द गुड, ठीक है। तो दूसरा सही है। अगला है, अगला 19वां है, हाउ वाज इस्मत चुगतई ए कॉन्ग्रेसियस एंड कंट्रोवर्सल राइटर, ठीक है। तो इसका आंसर तीसरा होगा, बोथ 1 और 2। अगला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिप्रेमेंडेड एज यूज्ड इन द चैप्टर। कोई चैप्टर था जिसका कौन सा सही होगा। तो इसका दूसरा होगा, टू स्कोल्ड फॉर रॉन्ग डूइंग, ठीक है, रॉन्ग डूइंग, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा।